क्या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मतलब ये भी होता है कि हम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अभी फौरन अमल ना करें, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लें? सर कुंवर साहब। हाँ, देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जब पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला दे दिया है जी, तो उस पर अमल दरामद तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि हुक्म जो कि ज़ाहिर है ये हमारे कानून का हिस्सा है और आइन में भी है कि भी अदालतों के फैसले जो हैं वो मुतल्लिका इदारे पर लाजमी अमल हो जाता है, उस पर अमल दरामद करना। अब जहाँ तक सवाल ये है कि अपील करने का, वो ठीक है, हर इदारे को अपनी रिट बरकरार रखने के लिए या अपने मौके पर डटे रहने के लिए वो आला अदालतों में अपील तो करने के उनको इस्तेकाक हासिल है। लेकिन यहाँ मसला एक और बड़ा अहमियत का हामिल ये है कि जब सिंगल बेंच में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 22 दिसंबर के फैसले को करदम करार दिया तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने इसलिए नजर सानी की दरखास्त दिलवाई थी क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनाया था, फरीक नहीं बनाया था और ना ही इनको नोटिस जारी किया था, और उसके बाद सुने बगैर ही उनका फैसला कर दिया, जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा कि भाई जब तक किसी इदारे से उसके बगैर सुने का फैसला करेंगे वो गैर कानूनी होता है। तो लिहाजा उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी इस्तेकाक इख्तियार किया और नजर सानी दरखास्त दे दी। तो नजर सानी के दौरान में फैसला हुआ और नजर सानी ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा। यहाँ तक तो मामला इलेक्शन कमीशन ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी की और नजर सानी की दरखास्त दे दी। अब तीसरे बाद डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच ने ही सिफारिशात की थी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से कि आप डिवीजन बेंच बनाए, तो वो सिंगल बेंच की सिफारिश पर डिवीजन बेंच बन गया। अब डिवीजन बेंच ने फैसला देते हुए एक बड़ी अहम बात जो जिस पर हमें गौर करना चाहिए सारे दोस्तों को भी, फैसला आला अदालतें जो हैं वो करदम करार देने की मजाज है, उसमें कोई नक्स है या उसमें कोई खामी है, अवहाम है, वो उसको कहते हैं। लेकिन ये कहना कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं था, ये दुरुस्त नहीं है। देखो, ये हमारा जो इलेक्शन एक्ट है उसमें सेक्शन 209 में लिखा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजमी है, मैंडेटरी है। उसके साथ ही लिखा है कि जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती तो सेक्शन 215 में ये कहता है। कुंवर दिलशाद साहब, मैं एग्री करता हूं, मैं आपकी बात से, सारे पाकिस्तानी एग्री करते हैं, लेकिन सर सारे पाकिस्तानी इस बात से भी एग्री करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन पीटीआई के साथ कर रहा है वो किसी और के साथ नहीं कर रहा। नहीं, मैं अर्ज करूँ आपसे, आपका बात दुरुस्त है, आपका जो कहना है, आप मोहतरम शख्सियत है, ठीक है, लेकिन दूसरी सियासी पार्टियों ने उनके किसी ने चैलेंज नहीं किया। वो बात इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज खुद नोटिस लेने का मिजाज नहीं है, बिल्कुल मिजाज नहीं है, लेकिन उसके पास उसी की पार्टी जिसकी पार्टी में इलेक्शन हुआ है उसके अगर एग्जेक्टिव मेंबर या मेंबर वो कहें जी हमें मौका नहीं दिया गया, इसमें गड़बड़ की गई है, टेम्परिंग की गई है, या हमारे जो दस्तूर है पार्टी का उसकी खिलाफवर्जी की गई है,